हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लिमिट ऑफ ए फंक्शन पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। और लिमिट ऑफ ए फंक्शन का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सबने उसे देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं वर्किंग रूल टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करने वाला हूँ। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना, और इसके अलावा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी फंक्शन की या डज नॉट एग्जिस्ट है, ये कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सो वर्किंग रूल टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। दोस्तों देखिए, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लीजिए पहले। टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ यानी कि फंक्शन एट ए यानी कि पॉइंट, वी पुट ए माइनस एच, यानी जहां पर ए है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच पुट करते हैं। फॉर एक्स इन एफ एक्स वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। एच एक कोई नॉर्मल सी वैल्यू है, एच कोई नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो है और इतना स्मॉल है जितना आप सोच सकते हो, बस जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो है तो इससे बड़ा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वन टू थ्री है, लेकिन बहुत छोटा है, उतना छोटा जितना कि आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक 0.0000001, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इतना छोटा है ये नंबर, बट ग्रेटर देन जीरो है। एंड मेक एच टेंड्स टू जीरो, और हम एच को क्या करेंगे, टेंड्स टू जीरो बनाएंगे। अगर हम इसे सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। अगर आप इसे सिंबॉलिकली लिखना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दैट इज लिमिट एफ एक्स ए माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या किया मैंने, एक्स के प्लेस पर ए माइनस एच प्लेस किया और एच को टेंस टू जीरो किया। और कब, जब ये एक्स हमारा एफ एक्स जो है राइट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट आर एच एल ऑफ एफ एट ए, वी पुट ए प्लस एच फॉर एक्स। एक्स के प्लेस पर हम ए प्लस एच रखेंगे वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो, एंड मेक एच टेंड टू जीरो, और एच को क्या करेंगे, टेंस टू जीरो कर देंगे, यानी कि एक्स ए प्लस जीरो, एफ ऑफ एक्स, लिमिट लेने पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, इसे इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस जीरो, और इसे फिर ऐसा लिखने के बाद डायरेक्टली लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसी को अगर लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम डायरेक्टली शो करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। तो ये तरीका होता है दोस्तों फाइंड आउट करने का, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ही हमें ये फाइंड आउट करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये एक्चुअली में कंडीशन क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट की। सो अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते हो और एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आता है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट है। और लिमिट एग्जिस्ट करती तो कैसी होती है, यूनिक होती है। इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कैसी कर रही है, यूनिक लिमिट है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, इसे कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये ही एक फंडा है जिसकी वजह से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है। सपोज आपसे कोई कह दे कि एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी और इसकी वैल्यू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री है। ठीक है, और इसकी लिमिट जीरो है, तो आप कहोगे कि, और पॉइंट दे दे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, सपोज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर दोस्तों ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैं लिख दूं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये आ जाएगा टू बाई थ्री।
तो आप ऐसे ही नहीं मान लोगे, आप अगर इसे चेक करो कि हाँ ये सही है गलत, तो आप एलएचएल और आरएचएल निकालोगे और उसको देखोगे, चेक करोगे कि क्या यही चीज आ रही है। तो अगर ये लिमिट 2/3 है इस फंक्शन की, ठीक है, तो आप एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे तो यही आंसर आएगा 2/3 का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। इसके आगे खैर अभी जब आपको मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताऊंगा, कंटिन्यूटी में बेसिकली वहां तो बहुत ही यूज है। तो ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की कंडीशन होती है फ्रेंड। अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो ये 1 है, जब एक्स ग्रेटर देन ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन 2 है तो 2 माइनस एक्स है, एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2 है। और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। बेसिकली ये दो क्वेश्चन है, ऐसे कि एक बार एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करिए और एक बार एट एक्स इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को अब एट एक्स इक्वल टू 1 है तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस 0। और फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ऊपर पूरा प्रोसेस मैंने एल्गोरिथम समझाई है आपको। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 माइनस एच देखेंगे तो 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको ऐसे समझना है। देखिए 1 तो पूरा पूरा हो गया और एच क्या है, एच 0 से बड़ा है। ठीक, लेकिन 1 2 3 नहीं है, शायद इतना छोटा है। तो अगर मैं 1 में से इतना छोटा भी कोई नंबर सपोज इमेजिन करिए अगर माइनस कर दूं, तो क्या ये 1 रहेगा, फिर तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 1 हो जाएगी, राइट। तो 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू लेनी है जिस पर x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 कहाँ पर है, लेस देन 1 पर कांस्टेंट वैल्यू 1 आ रही है। तो हमें ये वैल्यू f ऑफ 1 माइनस एच की जगह पर रखनी पड़ेगी जब x की वैल्यू 1 माइनस एच यानी 1 से लेस देन है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है 1 आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिमिट की वैल्यू लिख रखी है। अब इसी पर हम लोग बात करेंगे RHL की, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट 1 है तो एफ ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब हुआ, वही बात मैं फिर से कहूंगा, 0.00001। अगर हम इसमें इसको देखें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से ग्रेटर देन होगा। यानी अब हमें वो वैल्यू पुट करनी है जहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का केस में 2 माइनस एक्स दी हुई वैल्यू मैं दिखाता हूं भी आपको। ये देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन यहीं पे पड़ेगा और ग्रेटर देन 1 पर क्या दिया हुआ, 2 माइनस एक्स दिया है। तो हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एक्स रखेंगे। लेकिन हमारे पास x के प्लेस पर पहले एफ एक्स था तो x थे, लेकिन अब हमारे पास है 1 माइनस एच या 1 प्लस एच, 1 प्लस एच है यहाँ पर। तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 प्लस एच। तो ये वैल्यू है 2 माइनस एक्स की, तो हम यहाँ रखेंगे 2 माइनस एक्स के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस एच। अब इसे ओपन अप करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस एच ऐसे आएगा, और जब 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि लिमिट जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट होगी क्या, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर जो ऊपर गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर हम एफ एक्स की फाइंड आउट करना चाहे तो लिमिट भी इसकी क्या होगी, 1 आ रही है। यानी एग्जिस्ट कर रही है, तो जो एग्जिस्टेंस पे जो लिमिट आ रही है वही उसका आंसर भी है लिमिट का। ठीक है, तो ये दो बातें यहां से समझ में आ गई। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर और छुपा था वो था x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो अगर एट x इक्वल्स टू 2 पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 लिमिट h टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब 2 माइनस h का मतलब दोस्तों क्या हुआ, फिर से देखिए, यानी वो वैल्यू लेनी है जहां पर x की वैल्यू 2 से कम हो। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर जो 2 माइनस एक्स दिया है उसमें x की वैल्यू जब ये दी हुई है, देखिए ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, x लेस देन 2।
तो ये लेस देन 2 वाली बात तो यहीं पर आएगी ना 2 माइनस एक्स में। तो वैसे ही हमें फिर से रखना है यहाँ पर 2 माइनस, और एक्स की प्लेस पर क्या रखेंगे 2 माइनस एच, क्योंकि वो पॉइंट है। अब इसे भी ओपन अप करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आ गई जीरो। चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो लिखेंगे एफ ऑफ 2 प्लस जीरो, एंड लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ 2 प्लस एच। और 2 प्लस एच का मतलब है कि 2 से कुछ ज्यादा, 2 प्लस एच का मतलब है ग्रेटर देन 2। और ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर 2 दी हुई है। ऊपर अभी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वहां पर देखिएगा एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 की कंडीशन 2 दी हुई है, तो कांस्टेंट वैल्यू है 2 आ जाएगा, तो लिमिट लेने पर भी 2 आएगा। अब जब x इज इक्वल्स टू 2 पर आप देख रहे हैं ना, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 0, और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 2, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL है। इट मीन्स कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट से मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें लिमिट मिलेगी नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीका होता है लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करने का, कंडीशन वाइज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने का। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कोशिश की, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं। चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं या इवेल्युएट करने को भी कह सकते हैं, तो भी आपको LHL और RHL करके ही निकालना है। अब एफ एक्स हमारा ये है, और लिमिट हमें दी है किस पे, जब एक्स टेंड टू जीरो दिया हुआ है तो ये इन्हें ये बोलने की जरूरत नहीं कि आप किस पॉइंट पर चेक करिए, क्योंकि एक्स टेंड टू जीरो दिया हुआ है, तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ही चेक करना है। ठीक है, ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो LHL को देखते हैं। तो अब ऊपर जैसे हमने किया था 1 था 2 था, अब यहाँ पर क्या है 0। तो LHL निकालेंगे तो लिखेंगे 0 माइनस जीरो। 0 माइनस जीरो लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ 0 माइनस एच लिखेंगे। जब 0 माइनस एच लिखेंगे तो यानी कि 0 में अगर हम 0.00001 कुछ माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू कैसी होगी, लेस देन हो जाएगी 0 से, है ना। खैर यहाँ पर वैसा लेस देन और ग्रेटर देन का केस ही नहीं है, तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एच, नॉर्मली यहाँ पर जहां जहां भाई एक्स है वहां पर माइनस एच रख दीजिए। तो माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर एच साइन 1 अपॉन एच आ गया। अभी आप देखो यहाँ पर लिमिट लोगो तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू अ फाइनाइट ऑसिलेटरी क्वांटिटी -1 to 1, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेशन की वजह से ये साइन 1/h की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। और इंटू जीरो, लेकिन जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी इसका RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, राइट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस जीरो। ए प्लस वो जीरो होता है, तो हमारा ए क्या है, 0, 0 प्लस जीरो। लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ एच। तो क्या आ जाएगा, एच रख देना है एक्स के प्लेस पर, एच साइन 1 अपॉन एच। यहाँ पर भी जब जीरो रखेंगे तो 0 इंटू अ फाइनाइट ऑसिलेटरी वैल्यू -1 to 1, इसके बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, बट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि ये क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है हेंस LHL इज इक्वल टू RHL एंड इज इक्वल टू जीरो। इट मींस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और क्या है लिमिट, जीरो। इस जो भी फंक्शन भी हमने ऊपर दिया था उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और वो किसके भी इक्वल के, जीरो के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि है मॉड एक्स से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं कंटिन्यूटी में भी, लिमिट में भी। ठीक है, आपके सामने एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है दी हुई है एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं शो दैट डज नॉट हैव अ लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये आपसे कहा जाए कि शो दैट डज नॉट हैव अ लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, या चेक करने को भी कहें, तो देखिए मॉड एक्स है। मॉड एक्स की एक हमें बात मालूम है कि माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एंड प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इस फंक्शन को हम क्लासिफाई करें, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, लेस देन जीरो होगी, तो ये एक्स अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो एक्स अपॉन प्लस एक्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग लेस देन पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन
माइनस एक्स है तो -1, और एक्स अपॉन प्लस एक्स है तो +1, और जब जीरो है तब तो हमें पहले से जीरो यहाँ पर दी हुई है। तो इस फंक्शन को हमने इस तरीके से क्लासिफाई कर लिया। मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी मॉड फंक्शन मिले पहले उसे इस तरीके से उसका सोल्यूशन कर लें, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप देखिए, आप देख रहे हैं एक वैल्यू है लेस देन जीरो, एक है ग्रेटर देन जीरो, और हमें ग्रेटर इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। जब आप लेस देन जीरो करोगे डेफिनेटली वो लेस देन सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो डेफिनेटली वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, और आपको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, -1। और जब ग्रेटर देन जीरो निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ग्रेटर देन जीरो होगी, और आप क्या दिख रहा है यहाँ पर +1। क्वेश्चन मेरा यहीं पर खत्म हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने देख के समझ लिया। अब बस एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ जब भी मॉड फंक्शन मिले आप इससे पहले इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लें, ताकि आपका वैल्यू आपको सामने ही आपका आंसर आपको शो ऑफ हो जाए। अब एक फॉर्मेलिटी है वो करनी है, कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस एच पर देखिए वैल्यू क्या है, -1, कॉन्स्टेंट -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच यानी कि जीरो से प्लस आगे की बात हो रही है, ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, 1। -1 आ रहा है और एक आ रहा है +1। अब आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द गिवन फंक्शन डज नॉट हैव अ लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको फास्ट लग रही हो तो आप इसे थोड़ा सा स्लो डाउन करके और पॉज कर करके खुद भी सॉल्व करते हुए देखें। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, अपनी किसी भी बुक से, किसी भी कंपटीशन की बुक से उठा लीजिए। और उन क्वेश्चंस को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप अपना क्वेश्चन मेरे को सेंड आउट कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन करके भेजने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ओ माई मैथ्स और